नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आजकल भाग्य अगर आपको दे रहा है धोखा, त्वचा रोग से आप परेशान हैं या घर में हो रही है सुख शांति की कमी, तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे सुख समृद्धि भाग्योदय के चमत्कारिक उपाय, और ये हम जानेंगे आचार्य जी से, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। भाग्य दे रहा है आपको धोखा, त्वचा रोग से रहते हैं परेशान, घर में हो रही है सुख शांति की कमी। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सुख समृद्धि भाग्योदय के चमत्कारिक उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है चित्रा, योग है आयुष्मान और करण है वाणिज्य। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापार उत्तम रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए यदि टाल दें तो आप आने वाले समय में ज्यादा बेहतर लाभ ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस कार्य को अभी वर्तमान समय में करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में कोई काम करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में श्रमोपरांत कार्य विशेष में सफलता मिलने वाली है। यानी जब आप श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद ही आप सफलता का वर्ण कर सकते हैं। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत जरूर करिए, और जब मेहनत करेंगे तो आज आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। ऐसे लक्षण आज ग्रहों की तरफ से बनते हैं। स्वास्थ्य में कुछ समस्या अवश्य आ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में विद्यार्थियों का मन जो है वह अध्ययन में लगेगा। सच्चे मित्र आपके सहयोग के लिए तत्पर रहने वाले हैं, तैयार रहेंगे। मित्रों की सहायता से कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका दिन शुभ है। भाग्य आपके हित में है। व्यापार में प्रगति के योग बनते दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ सावधानी भी अपेक्षित है, तो सावधानी रख करके ही काम करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि आज की दिनचर्या में यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां शुभ नहीं बनती, तो यात्रा कम से कम करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई भी दुस्साहस आपको नहीं करना चाहिए। व्यापार में नुकसान होने की आशंका है, यानी आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। खासतौर पर आर्थिक जोखिम आप ना उठाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों में कुछ बाधाएं, कुछ तनाव की स्थिति आज आ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आपको जीवन में प्रगति के लिए, विकास और सफलता के लिए अपनी तरफ से कोशिशें निरंतर जारी रखनी है। सफलता के लिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना होगा, लेकिन आज कुछ ऐसे लक्षण बनते हैं कि स्वास्थ्य में अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बिना सोचे समझे या जल्दीबाजी में किसी की बातों में आकर के निवेश करने से बचना है। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की आज आप योजना बना सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए, लोग आपको बहलाने फुसलाने या आपको बरगलाने का प्रयास कर सकते हैं। बेकार की उलझन होगी, वाद विवाद बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, तो इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज थोड़ा ज्यादा लाभ लेने के लिए झूठ का सहारा लेने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विरोधी पक्ष से परेशानी हो सकती है और कई जरूरी कार्य, आवश्यक कार्य भी बाधित हो सकते हैं, रुक सकते हैं। ज्यादा काम करने से आज आपको बचना भी चाहिए और कम से कम टेंशन लेनी है, इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े, ऐसी स्थिति बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मेहनत से, परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए आज। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक माहौल सुखमय रहने वाला है। प्रसन्नता मिलेगी आपको, हर प्रकार से सकारात्मक रहना चाहिए, अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखना है। सफलता के द्वार आपके लिए खुलने की स्थिति बनती है, आसार पूरे आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर देना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा बिल्कुल भी मत करिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संतान की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। पारिवारिक सुख मिलेगा। किसी पुरानी योजना को मूर्त रूप देने के लिए आज की तिथि आपके पक्ष में बनती दिखाई देती है। यह समय आपके लिए अनुकूल बन रहा है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी किसी से आवश्यक बात करें तो बहुत ज्यादा ना बोलें, सोच समझ करके नपा तुला बोलने की आपके लिए जरूरत है आज। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायालयीय मामलों में सफलता मिल सकती है। जो भी पुराने समय से वाद विवाद चल रहे थे वह आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ बनता दिखाई देता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने के बहुत अच्छे आसार, संयोग बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके इस बहुमूल्य समय को यूं ही आप मत जाने दीजिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में काम का कार्यभार जो है आज ज्यादा रहने वाला है। कार्य का दबाव बहुत रहेगा, इस वजह से भी आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है और तनाव लेने से बचना है। एक अच्छे वातावरण में स्वयं को ऊर्जा बना करके काम करने की आवश्यकता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। आज अचानक धन प्राप्ति से, धन की आवक से मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार मत करिए जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंच सके। चलिए हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, राजवीर हैं फोन लाइन पर। राजवीर जी सवाल पूछिए अपना। आचार्य जी प्रणाम जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर जी 1965 जी 50 AM बीकानेर जी। मुझे एक तो कार्य में कोई क्रेडिट नहीं मिलता जी, तो और
काम की पहचान भी नहीं हो पाती, तो इसकी वजह क्या है, क्या उपाय करूंगी? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। राहु का जो संयोग है वह चंद्रमा के साथ आय भाव में बन रहा है। यूं तो चंद्रमा उच्च का है, लेकिन राहु के साथ ग्रसित हो जाने से मन में भी हमेशा किसी भी कार्य को लेकर के आशंका रहेगी, अपनी आजीविका को लेकर के आशंका रहेगी। आप कोई भी काम जो है वह एक डाउट के साथ शुरू करते हैं, पूरी शुभ ऊर्जा के साथ उसको शुरू नहीं कर पाते। ये ग्रहों का प्रभाव है जिसके चलते आपको सफलता नहीं मिल रही। आपने कहा कि कार्य की पहचान नहीं हो पाती। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपके लिए जो कार्य क्षेत्र बनता है वो कहीं ना कहीं तकनीकी क्षेत्र या भवन भूमि इत्यादि के निर्माण से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम बनता है, या उसकी लाइजनिंग से, उसकी दलाली से घर किसी को किराए पे दिलाना या बिकवाने इत्यादि का जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है। इस तरीके के बहुत बड़ा क्षेत्र है मंगल का, जिससे आप कमाई कर सकते हैं, अपनी आजीविका का साधन आप बना सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड भी आती है, तकनीकी काम भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए यदि आप अपने जीवन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, क्योंकि बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं रत्न बहुत कम लोगों को सुझाव देता हूं, लेकिन आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 7 रत्ती का पुखराज यदि आप बना करके पहली उंगली में पहनते हैं दाहिने हाथ में, तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चलिए, एक और कॉलर हैं, डिम्पल हैं डूंगरपुर राजस्थान से। डिम्पल जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरी राशि कर्क है और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे मंगल है, इसके लिए मेरे को आपको सूचना दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, जन्म से चतुर्थ मंगल है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन जब तक जन्म विवरण ना देखा जाए, कुंडली ना देख ली जाए, तब तक कोई फलादेश करना असंभव हो जाता है। आप अपना प्रश्न बताइए और उसके पहले आप अपना जन्म विवरण मुझे दीजिए। सर, 23/4/1999। जी। समय और स्थान भी बताइए। आजपुर स्थान है और समय रात को 12:32। जी। देखिए, बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। जिस भी प्रकार की चिंता होगी, समस्या होगी, जिस भी आप शोक से गुजर रहे होंगे, जो भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स होंगे, हर क्षेत्र में, जीवन के हर विषय में आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा आराधना पूरे मनोयोग से करने की आवश्यकता है। एक और कॉलर सुनील हैं भीलवाड़ा से। सुनील जी, सवाल पूछिए। हाँ गुरुदेव प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। सर, मेरा जन्म दिवस है 2/10/1985। जी। रात्रि 2 बजे। जी। जन्म का स्थान भी बताइए। जी, बिलवाड़ा ही है। जी, बताएं, प्रश्न करें। हाँ सर, मेरी समस्या ये है कि मैं ना बिजनेस करूँ या मेरा सरकारी योग है। बिजनेस करूँ तो किसमें करूँ? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान जो ये समय है, अभी कम से कम 3 से 5 साल आपके लिए नौकरी करना ज़्यादा अच्छा होगा। नौकरी करके आपको अनुभव भी जुटाना चाहिए और उसके साथ साथ अपने लिए कुछ पूंजी और आपको बना लेनी चाहिए। ये जो समय है आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार व्यापार करने का समय नहीं है। ये समय एक ऐसा समय है आपके लिए कि इस समय में आप अगर 1 रुपये भी अपने पास से कहीं निवेश करते हैं तो उसका कोई रिटर्न, आपको प्रतिफल नहीं मिलना, उससे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, वो पैसा डूब जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति आपको व्यापार करने का सुझाव तो नहीं दे सकता। आपको नौकरी करनी चाहिए। आप अपनी मेहनत से जो पैसा कमा के लाएं, उससे आपको संतोष करना चाहिए। तो चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा, ये आपके लिए बहुत विघटनकारी स्थिति है। चंद्रमा और राहु का संयोग 10वें भाव में, केतु का संयोग जो है वह चतुर्थ स्थान में, केतु की दृष्टि है। तो कर्म की स्थिति आपके लिए थोड़ा सा अनिष्टकारी रहने वाली है। आपको सोमवार के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अपने घर में या शिव मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। हमारे साथ एक और कॉलर सचिन हैं शामली से। सचिन, पूछिए सवाल। हेलो जी, बताइए। जी गुरुजी, मैं ये जानना चाहता, मेरा जन्म विवरण है तो 7 अगस्त 1983। जी। और समय है 3:30 बजे। जी। रुड़की। जी, ये समय सुबह का है या शाम का? तो शाम के 3:30 बजे। जी। जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ अपनी जॉब के बारे में, और जो है थोड़ा सा
मन स्थिर नहीं रहता है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। बहुत खराब परिस्थितियां आपके लिए नहीं कही जा सकती हैं। बस थोड़े से एक अच्छे मार्गदर्शन की, उचित मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता है, जिससे आपका जीवन, आपकी जो भी स्थिति है, मन स्थिति, वह सब एकदम स्वस्थ हो जाएगी। आपको करना यह है कि बुध की महादशा को देखते हुए, बुध आपके लिए एक तरफ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, दूसरी तरफ 11वें भाव के, एकादश भाव के भी स्वामी हैं। एक अशुभ संयोग ये बन रहा है कि बुध अपने से ही 12वें गए हुए हैं। तो ऐसे में भगवान गणेश की पूजा आराधना करें या देवी दुर्गा की पूजा आराधना करें तो आपको फायदा मिल सकता है। तो गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, जीवन बहुत अच्छा लाभ आपको देने वाला है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे सुख समृद्धि भाग्योदय के चमत्कारिक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे जीवन में, दैनिक जीवन में आने वाली कुछ छोटी छोटी ऐसी समस्याओं के बारे में जो आए दिन आकर के हमारे बीच में, हमारे सुखी समृद्ध जीवन में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर देती हैं। कोई चिंता, कोई समस्या का एक बहुत प्रमुख कारण बन जाती हैं। समस्या छोटी सी होती है लेकिन उसके कारण चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में उस चिंता को, समस्या को कैसे दूर किया जाए और सुख समृद्धि भाग्योदय को प्राप्त करने के लिए कैसे आप कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। भाग्योदय करने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए और ऐसे उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं जिन उपायों को प्रयोग में लेकर के आप अपने सोए भाग्य को जगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि प्रातःकाल सुबह उठकर जो भी स्वर चल रहा हो, स्वर चलने के लिए हमने कई बार आपको विधान बता दिए, एक बार फिर से आपकी याद ताज़ा करा देते हैं। व्यक्ति को बिस्तर छोड़ने से पहले अपना स्वर एक बार देख लेना चाहिए, कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर चलने के लिए आपको अपनी नासिका से किस तरफ से आप सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं उससे चेक किया जाता है। आप अपने हाथ को रख करके आप चेक कर सकते हैं किधर से आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। जो भी स्वर चल रहा हो उस तरफ का पैर आपको आगे बढ़ाना है। अगर दाहिना चल रहा है तो दाहिना पांव सबसे पहले आप बिस्तर से जमीन पर रखें, भूमि स्पर्श करें। बायां चल रहा हो तो बायां रखना चाहिए। इससे आपकी बॉडी जो है वो ट्यून हो जाती है आपके अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से, अपनी ऊर्जा से, जिससे आप अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से शुभ बना सकते हैं। फिर आपको करना यह कि वही हाथ देख करके आप 3 बार चूमें। तत्पश्चात वही पांव आप धरती पर रखें, उसी पैर से आप पृथ्वी को, भूमि देवी को स्पर्श करें। आप अगर उसी कदम से आगे बढ़ते हैं और दिन वहीं से शुरू करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ बढ़ता है। ऐसा नित्य प्रतिदिन करने से, इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेने से निश्चित ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है। आपको अपने जीवन का बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भाग्योदय करने का एक ऐसा उपाय है जिसको आप अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अब बारी है छोटे छोटे त्वचा संबंधी रोग की। अक्सर हम लोग अनुभव करते हैं कि अचानक कोई स्किन एलर्जी आ गई और अब वो कंट्रोल नहीं हो रही, लगातार वह बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में त्वचा संबंधी जो भी रोग हैं, आपने देखा भी होगा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर केतु की दशा चल रही है तो इसमें स्किन एलर्जीज इत्यादि हो सकती हैं। त्वचा संबंधी समस्या और रोग व्याधि के दुष्प्रभाव जो है वह केतु के कारण बढ़ते हैं। अगर कुंडली में अशुभ केतु की स्थिति है तो ऐसी समस्या होती है। यदि त्वचा संबंधी घाव ठीक ना हो रहा हो तो सायंकाल के समय में मिट्टी के एक नए पात्र में यानी बर्तन में जल रख करके उसमें सोने की एक अंगूठी यानी कोई भी एक आभूषण आप डाल दीजिए। कुछ देर बाद उस पानी से उस घाव को धोने के बाद आपको करना यह है कि अंगूठी को निकाल करके आप अपने पास रख लें तथा जो बचा हुआ जल है उस पात्र में, उस मिट्टी के बर्तन में, घर के आसपास जो भी चौराहा है वहां जा करके इस जल को फेंक आए। ऐसा 3 दिन लगातार करने से रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। अगर आप इस उपाय को मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को करते हैं तो भी आप लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आप शनिवार, रविवार और सोमवार को भी इस उपाय को करके अपने जीवन में जो भी स्किन एलर्जीज हैं, त्वचा संबंधी रोग है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यापारी बंधु हैं जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, काम आगे नहीं बढ़ रहा, रोजी रोजगार में
उनको वृद्धि नहीं मिल रही। तो मंदी की स्थिति से कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा कैसे पाएं, आइए ये भी आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति के व्यापार में मंदी आ गई है या नौकरी में बहुत उन्नति नहीं मिल रही, आपको नौकरी में भी लगता है कि आप एक ही स्थान पर स्थिर हो गए हैं, अब आपको आगे कोई वृद्धि के संकेत नहीं दिखते, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। किसी एक साफ शीशी में सरसों का तेल भर करके उस शीशी को किसी तालाब या बहती नदी के जल में जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। शीघ्र ही आपके व्यापार में जो मंदी का असर है वह चला जाएगा और आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में एक नई ऊर्जा, नई जान आ जाएगी। ये उपाय आपको मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के दिन करना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं भय को यानी डर को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपको बिना किसी कारण के भय रहता हो, आपको अनजाना भय, हमेशा एक अंदर से डर लगा रहता हो, या फिर सांप, बिच्छू या अन्य वन पशुओं का भय आपको रहता हो, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको करना यह है कि बांस की जड़ को जला करके उसे कान पर धारण करने से किसी भी प्रकार का भय मिट जाता है। निर्गुंडी की जड़ अथवा मोरपंख अपने घर में रख देने से, अपने कमरे में, शयन कक्ष में रख देने से सर्पों का जो भय होता है, सांपों का जो खतरा होता है वह दूर हो जाता है। सर्प कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करते। इसके अलावा रवि पुष्य योग में प्राप्त सफेद चादर की जड़ को ला करके दाईं भुजा पर यदि आप बांधते हैं तो इससे किसी भी प्रकार के वन्य पशुओं का भय जो है वह समाप्त हो जाता है। अग्नि भय से भी छुटकारा इस उपाय से मिल जाता है। केवड़े की जड़ को कान पर धारण करने से शत्रु भय मिट जाता है। ये शत्रु भय निवारण के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो किसी अच्छे योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, अमृत सिद्धि योग में, त्रिपुष्कर योग में आप केवड़े की जड़ को ला करके धारण कर सकते हैं, आपके हित में होगा। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर रोगों से ग्रसित है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य में सुधार ना होता हो तो आपको किस प्रकार से लाभ लेना है ये समझ लीजिए। आपको करना यह है कि एक देशी अखंडित पान का पत्ता यानी साबुत पान का पत्ता लाना है, गुलाब का एक पुष्प लाना और कुछ बताशे रोगी के ऊपर से 31 बार आपको उतार लेना है और घर के आसपास जो भी चौराहे हैं उस चौराहे पर जाकर के आपको रख करके आना है। इसके प्रभाव से रोगी की दशा में शीघ्रता से सुधार होने लगेगा। शनिवार के दिन ये उपाय आपको करना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति के लिए आप क्या करें, आइए ये भी आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, सुख चैन का अभाव हो गया है, तो प्रतिदिन प्रथम रोगी के जो घर में रोटी बनती है उस रोटी के 4 भाग आपको कर लेने चाहिए। इसका एक हिस्सा, एक भाग जो है आप गाय को खिला दें, दूसरा हिस्सा काले कुत्ते को दे दें, तीसरा हिस्सा कौवे को दे दें तथा चौथा टुकड़ा जो है वह किसी चौराहे पर आप रख करके चले आइए। इससे, इसके प्रभाव से समस्त दोष समाप्त होकर के परिवार में शांति समृद्धि स्थापित होती है, आपको लाभ मिलता है। सुख समृद्धि प्राप्ति के कुछ और नुस्खे, कुछ और उपाय आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। बृहस्पतिवार या मंगलवार को यानी थर्सडे या ट्यूसडे को 7 गांठ खड़ी साबुत हल्दी को लेकर के थोड़ा सा गुड़, इसके साथ एक पीतल का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। इन सबको मिला करके एक पोटली बना लीजिए पीले कपड़े की, और जिस भी दिशा में आपका ससुराल पड़ता हो यानी विवाहित महिलाओं का ससुराल पड़ता हो, ससुराल की दिशा में अगर आप इसको फेंक दें तो आपके ससुराल में हर प्रकार से सुख शांति रहेगी, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये उपाय कन्या जो है अपने ससुराल में रहते हुए करे तो और अच्छा होता है। मेहंदी तथा साबुत उड़द जिस दिशा में वर वधू का घर हो उसी दिशा में फेंकने से वर वधू में प्रेम बढ़ता है। किसी कार्य, विशेष कार्य के लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो घर से निकलते समय एक साबुत नींबू को लेकर के गाय के गोबर में दबा दीजिए तथा उसके ऊपर थोड़ा सा कामिया सिंदूर छिड़क दें, और आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम बोल करके जाएं तो आपको काम में हर प्रकार से सफलता मिलेगी। निश्चित ही आपका काम वो सिद्ध हो जाएगा। सावन के महीने में जब पहली बरसात होती है तो बहते हुए जल में विवाह करने से, बारिश के पानी में विवाह करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। ये उपाय, ये टोटका उन दंपतियों को भी कर लेना चाहिए जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा विवाद रहता हो, तनाव की स्थिति हो, अलगाव की स्थिति आ गई हो, तो किसी आचार्य को बुला करके छोटे से हवन का आप विधान कर लें जो विवाह में होता है, और बारिश के समय में वहाँ पर अगर एक छोटा सा फेरे का आप रस्म कर लेते हैं तो आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे।
अविवाहित व अधिक उम्र की महिलाओं के विवाह में, जो कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है, उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई अविवाहित कन्या है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके कारण उसके विवाह में बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। देवोत्थान एकादशी कच्छ और देवयानी की मिट्टी की मूर्तें बना करके उन मूर्तियों में हल्दी, चावल, आटे का घोल लगा करके उनकी पूजा करके उन्हें एक लकड़ी के फट्टे से आप ढक लेते हैं। फिर उस लकड़ी के हिस्से पर कुमारी कन्या को बिठा दिया जाता है, उस पीढ़े पर बिठा दिया जाता है, तो उसका विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे सरल से उपाय हैं जिनको करके आप अपने परिवार से दुख दारिद्रता को दूर कर सकते हैं, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।